सर अपने पास ना मेडिकल नेग्लिजेंस से रिलेटेड बहुत सारे मैटर्स आते हैं जिसमें रॉन्ग ट्रीटमेंट हो जाता है, नेग्लिजेंस इन सर्जरी हो जाती है और बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स भी हैं जो मेडिकल सर्विसेज देने से रिफ्यूज़ कर देते हैं। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके साथ ऐसे नेग्लिजेंस होता है, वो कौन-कौन सी लीगल रेमेडीज़ ले सकते हैं? देखिए, जहाँ तक कि आपने जो सवाल पूछे और मेडिकल नेग्लिजेंस की जो बात होती है, मेडिकल नेग्लिजेंस में कई तरीके के आपको भी देखना पड़ेंगे कि नेग्लिजेंस किस कारण से हुआ, वो कारण आपका सही है या गलत है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। कभी कभी क्या है, ऑपरेशन थिएटर में आदमी आपका पेशेंट गया और वहाँ पे उस स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स नहीं हैं, तो भी आप मेडिकल नेग्लिजेंस में जा सकते हैं। वो आप पता कर सकते हैं पर्चों के द्वारा, और जो वहाँ पे डॉक्टर्स ने अपनी पूरी रिपोर्ट्स तैयार करी है उसके थ्रू आप देख सकते हैं। और फिर आप एक्सपर्ट ओपिनियन लीजिएगा। बिना एक्सपर्ट ओपिनियन के अगर आप फिर माननीय न्यायालय चले जाएंगे तो आपको दिक्कत आएगी। उसका जो डेथ हुई है वो किस कॉज से हुई है, कॉज भी जानना बहुत ज़रूरी है। ऑपरेशन की वजह से हुई, मेडिसिन की वजह से हुई, तो वहाँ पे नेग्लिजेंस कहाँ पर हुई है वो नेग्लिजेंस आपको बिल्कुल हर तरीके से पता होगी। दूसरी चीज़ ये है कि आप इसके जो मुकदमे हैं उन मुकदमों को आप 3 जगह पे लगा सकते हैं। जो आपकी जो वैल्यू है, जो आपका पैसा खर्च हुआ है, उससे आपको कितनी हानि क्षति पहुंची है, मानसिक उसके आपकी मृत्यु के कारण, प्लस आपको आर्थिक क्षति भी हुई है। उसमें यह भी देखा जाता है कि अगर सपोज वो एक यंग आदमी था और वो सर्विस क्लास था, सर्विस क्लास में वो किस कैटेगरी का था, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 या क्लास 4th एम्प्लॉय था, वो अगर इतने साल जिंदा रहता तो वो वहाँ से लेके कितना कमा ले जाता। शादीशुदा था, बाल बच्चे उसके थे, एजुकेशन ले रहे थे। बिकॉज एक आदमी के व्यक्ति के मरने से काफ़ी घर की चीज़ें अफेक्ट हो जाती हैं, हिल जाती हैं। अब ये तो मैंने आपको मेल की बताई, फीमेल में भी सर्विस करती हैं, या बहुत सी फीमेल्स सिर्फ हाउस वाइफ होती हैं, मगर उनकी भी ज़िंदगी से आपको अगर चली जाती किसी कारण से, जो कि नेग्लिजेंस के कारण, तो उसमें भी आपको कितनी क्षति पहुंचेगी, आप उसका क्षति का मुआवजा जो है वो आप माननीय न्यायालय में जा सकते हैं। अब माननीय न्यायालय का मेरा मतलब है, एक तो वहाँ पे कंज्यूमर फोरम है, एक आपका स्टेट कमीशन है, एक नेशनल कमीशन है जो कि दिल्ली में है। जो कंज्यूमर फोरम है वहाँ पे आप 50 लाख तक का मुकदमा कायम कर सकते हैं। दूसरा जो है, अगर आप स्टेट कमीशन में आते हैं, वहाँ पे आपको आर्थिक क्षति के रूप में 50 लाख से लेके 2 करोड़ तक का है। फिर आप नेशनल कमीशन में आते हैं, वो 2 करोड़ से ज़्यादा का है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपने मुकदमे में जस्टिस पा सकते हैं माननीय न्यायालय से, मगर आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस सारे होने चाहिए, कॉज ऑफ एक्शन बराबर होना चाहिए। आपके जो भी लीगल एक्सपर्ट एडवाइजर्स हैं, आप उनसे अपने ओपिनियन ले सकते हैं। सारे ही वकील मेरे हिसाब से अच्छे होते हैं। अब बात आती है कि एक आपने क्वेश्चन पूछा था, क्या अगर वो आपको ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, ऐसी स्थिति के अंदर क्या करना चाहिए। और उस नेग्लिजेंस में भी आदमी मर जाता है, भाई उन्होंने वहाँ पे टेबल पे पड़ा हुआ है, आदमी को ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं वो, और वहाँ से उसी ले जाने के दौरान में भी अगर कोई बच्चा या कोई महिला या पुरुष, कोई भी वर्ग का, कितनी भी एज का अगर मरता है, आप जो है उनकी नेग्लिजेंस के तहत पुलिस में भी FIR करा सकते हैं, जो कि अब पहले IPC में जो था 304A, जो कि मेडिकल नेग्लिजेंस, ये भी नेग्लिजेंस के अंदर ही आएगा, जहाँ पर कि आप 304A में IPC में लगा सकते थे। अब आज की तारीख में वो 106 हो गया है, जो कि आपकी बेनेस है। ठीक है। और बाकी अगर आपको कोई भी आर्थिक क्षति होती है, उसके मुआवजे के लिए FIR से मुआवजा नहीं मिलेगा। मुआवजा आपको कंज्यूमर फोरम, आपका स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन से ही मिलेगा। धन्यवाद।